आज रात को दादाजी के 4 पोते पोतियों ने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए घेर लिया था। मीशु और नीति बोली, दादाजी आज भूत की कहानी सुनाइए। सिकंदर और विशी ने भी साथ दिया और कहा, हाँ दादाजी, आज हम बहुत ही डरावनी और भूत की कहानी सुनेंगे और वह भी एकदम सच्ची घटना पर आधारित। तब यह कहकर दादाजी ने कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। राजधानी दिल्ली में एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती का नाम था दर्शनपुरा। बस्ती के बीचों बीच एकदम खाली और वीरान जगह थी। वहाँ केवल पथरीली जमीन थी और घने पेड़ों के झुरमुट थे। उन पेड़ों में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर 3 भूत रहते थे। बस्ती वालों को भी मालूम था कि उस पीपल के पेड़ पर 3 भूत रहते थे। वे भूत बहुत खतरनाक थे, लेकिन उनमें एक बात अच्छी थी, वे कभी बस्ती में नहीं आते थे। उनकी सीमा में कोई मनुष्य या जानवर पहुंच जाता तो वे उसको नहीं छोड़ते थे। बस्ती के लोगों को भी यह बात पता थी। एक दिन की बात है कि एक बकरी घास की तलाश में चलते चलते वीरान जंगल में भूतों के इलाके में पहुंच गई। उसके पीछे पीछे एक छोटा बालक भी बकरी के साथ खेलने के लालच में भूतों के इलाके में चला गया। भूतों ने जब बकरी और बालक को देखा तो बहुत खुश हुए। उनमें से बड़ा भूत और मंझला भूत आपस में बातें करने लगे। छोटे भूत को बालक पर तरस आ गया। वह अपने दोनों साथियों से बोला, यहाँ आने में बालक का कोई कसूर नहीं है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि यह भूतों का इलाका है। कसूर इसके माँ बाप का है। उन्होंने इस बालक को क्यों नहीं रोका? भूतों ने सोचा कि छोटा भूत ठीक कह रहा है। तीनों भूतों ने तय किया कि बालक को छोड़ दिया जाए और इसके माता पिता को सजा दी जाए। लेकिन भूत पहले कभी बस्ती में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें बालक का घर नहीं मालूम था। सबने मिलकर तय किया, जब बालक लौटे तो इसके पीछे पीछे जाकर उसका घर देख लिया जाए। फिर रात जाकर इसके माता पिता को मारकर खा लिया जाए। इसी बीच बकरी गायब हो गई। उसकी आवाज सुनाई देती रही। इस पर बालक बेहद डर गया और अपने घर की ओर भागा। भूत भी उसके पीछे पीछे आ गए और घर देख गए। बालक जब घर पहुंचा तो बेहद डरा हुआ था। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वे भी बहुत डर गए। वे समझ गए कि उनका बेटा भूतों के इलाके में पहुंच गया था। उस रात को जब माता पिता सोने चले तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने बच्चे को पलंग पर बीच में सुलाया और खुद दाएं और बाएं सोए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब वे ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक छत का रोशनदान हिला और जोर की आवाज हुई। उन्होंने देखा कि रोशनदान में चिंगारियां चमक रही थी। वे उन भूतों की आँखें थी जो केवल रात में चमकती थी। वे समझ गए कि भूत आ गए हैं और अब बचना मुश्किल है। दादाजी कहानी को जारी रखते हुए आगे बोले, भूत बिस्तर पर लेटे हुए या सोते हुए व्यक्ति पर हमला नहीं करते।
इसलिए उन्होंने रोशनदान से नीचे उतरकर उनके पलंग को तेजी से हिलाना शुरू कर दिया और उन्हें पलंग से नीचे गिरा दिया। जब दोनों बड़े भूत यह सब करने में लगे थे, तो छोटा भूत घर में लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी का तेल और माचिस ढूंढने में लगा था। जैसे ही दोनों बड़े भूत बालक के माता पिता को मारने के लिए झपटे, छोटे भूत ने लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालकर लकड़ी में आग लगा दी। भूत आग से बहुत डरते हैं और उसके धुएं से उनका दम घुटने लगता है। दरअसल छोटा भूत नहीं चाहता था कि बालक के माता पिता को मारा जाए और बालक अनाथ हो जाए, इसीलिए वह आग जलाने के लिए लकड़ी और मिट्टी का तेल ढूंढने में लगा था। आग देखकर तीनों भूत बच्चे के माता पिता को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। भूत भागकर जब अपने इलाके में पहुंचे तो उन्हें शक हो रहा था कि वह आग छोटे भूत ने जलाई थी। दोनों बड़े छोटे भूत से लड़ने लगे, बोले, मनुष्य जाति को तो यह पता ही नहीं है कि भूत आग और धुएं से डरते हैं। फिर वहां पर आग किसने जलाई थी? छोटे भूत के मना करने पर तीनों में झगड़ा होने लगा। जब छोटे भूत को लगा कि दोनों भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उसने उन दोनों भूतों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। छोटा भूत बालक के घर से भागते समय मिट्टी के तेल का पीपा और माचिस साथ ले आया था। दोनों भूतों का दम घुट गया और वहीं ढेर हो गए। छोटा भूत भी चल बसा। दादाजी आगे बोले, बच्चों, दर्शनपुरा की वह वीरान जगह आज भी वीरान है। भूतों की डरावनी चीत्कार आज भी उस वीरान जगह में सुनाई पड़ती है। पीपल का पेड़ आज भी वही है। किसी भी आदमी में उस जमीन को खोदने का या वहां रहने का साहस नहीं होता। मीशु, नीति, सिकंदर और विशी बहुत ध्यान से तीनों भूतों और बालक की कहानी सुन रहे थे। वे सब भी बेहद डर गए थे। सिकंदर पूछने लगा, दादाजी, इस बात को कितने वर्ष हो गए होंगे? दादाजी बोले, बेटा, यह बात 60 वर्ष पुरानी है। और क्या तुम्हें मालूम है कि वह बालक कौन था? सारे बच्चे एक साथ बोले, बताओ दादाजी, वह बालक कौन था? दादाजी बोले, प्यारे बच्चों, वह बालक कोई और नहीं था, मैं ही था। यह सुनते ही बच्चों के होश उड़ गए। सब एक साथ बोले, दादाजी, तो क्या वे भूत आपके माता पिता को मारने आए थे? क्या सचमुच ऐसा हुआ था? वे दादाजी जो मुश्किल से अब तक अपनी हंसी रोके हुए थे, अब ज्यादा देर तक हंसी नहीं रोक सके। वह खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बच्चों, यह कहानी एकदम मनगढ़ंत है। तुम बार बार भूत की कहानी सुनने की जिद कर रहे थे, इसलिए मुझे सुनानी पड़ी।